वर्णन किया कि भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, चंद्रमा, इस सगरे देवताएं वो सब अपने अपने यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक भी देवता ऐसा नहीं है, एक भी देवी ऐसी नहीं है जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा न करे। जब स्वयं देवता करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं करते? इसमें आदित्य, सूर्य भगवान, सोम, चंद्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी और भगवती जगदम्बा, भगवान गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तो बहुत से पिंडियों की स्थापना धरती पर करी। भगवान परशुराम तो बहुत बड़े भगत थे, जगह जगह उन्होंने भगवान शंकर की पिंडियों की स्थापना करी। परशुराम भगवान ने, जो आज से हजारों हजारों साल पुराने जो शिवलिंग है वो सब भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित किए गए, जिनको आज स्वयंभू कहते हैं, भगवान परशुराम जी के द्वारा। बड़े बड़े जो गणेश जी के मंदिर हैं, प्रतिमाएं, जिनको पता ही नहीं है किसने बनवाया, मराठा में समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, ये स्थापना उनके द्वारा कराई गई। विशेष हनुमान जी की प्रतिमाएं, हनुमान जी के परम भक्त थे समर्थ गुरु रामदास। इन महापुरुषों ने बड़े अद्भुत काम किए। हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च संस्कृतां, अपने हाथ से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं अपने हाथ से, और फिर उसके ऊपर क्षीर कहते हैं दूध, आप उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो बड़ी महिमा है उसकी। और एक परात में छोटी छोटी उंगली के बराबर मोटाई, अंगूठी के बराबर ऊंचाई, ऐसा आप ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाएं और बीच में एक थोड़ा सा बड़ा सा रख दें। और इसका विधान ये है कि जैसे ही एक शिवलिंग बनाएं और उसके ऊपर आप चावल लगा दें, चावल लगाने से पूजा पूरी हो जाती है उसकी। आप जा रहे हैं भैया? कब आएंगे आप? गया जी? भोजन कर लिए? ट्रेन आपकी बहुत लंबी है, वहां से रात के लिए बांध लो, ठीक है? प्रसाद बांध के लेके जाना कलेवा। सब रेल वेल में तो सब ऐसा ही मिलता है, लेके जाना। भाई अंकित बाबू, तो छपरा वाली मैया को भोजन बांध दो, टोसा। संग में होगा टोसा तो फिर किसका भरोसा? बोतल में पानी भी भर के दे देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जो पार्थिव पूजा की जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है, और भगवान की कृपा से अगले बार तो पार्थिव पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा ही रामेश्वरम में। आइए दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जगत के सिर पर जिनका हाथ है वही तो अपना भोलानाथ है। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माथ, वही है अपना भोलानाथ। दो पंक्तियां प्रभु चरणों में समर्पित करता हुआ और आज की इतनी अद्भुत कथा में चलता हूं। आरती से पहले आप कहेंगे कि आनंद आ गया। ऐसी बात, थोड़ा ढीले होके बैठो। जगत के सिर पर जिनका हाथ, जगत के सिर पर जिनका हाथ, जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जगत के सर पर जिनका है, जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया माँ। जगत के सर पर जिनका हाथ, जगत के सर पर जिनका हाथ।
सृष्टि के पालक तुम ही, कुशल संचालक तुम ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक, तुम्ही हो जग विस्तारक, तुम्ही इसके संहारक। जिनको पाकर कभी न समझे, जिनको पाकर कभी न समझे, खुद को कोई अनाथ वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हिमालय तुम पर रहते, मार मौसम की सहते, गले में सर्प लपेटे, मगन रहते लेटे, गले में सर्प लपेटे, मगन मन रहते लेटे। भूत प्रेत बैताल हमेशा, भूत प्रेत बैताल हमेशा रहते जिनके साथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते, कृपा सब पर बरसाते, सभी का मन हर्षाते। भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते, भक्त गण जब भी तेरे सदा जो दौड़े आते। भक्त सभी पाकर जिनको हाँ, भक्त सभी पाकर जिनको हाँ, अब हो गए सनात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाती, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है चरणों में सदा झुकाती, इन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। हर 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 महादेव। जिन चरणों में
सदा झुकाती, इन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, 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 वही है अपने भोलेनाथ। महादेव वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। जिन चरणों में सदा झुकाते, जिन चरणों में सदा झुकाती सारी दुनिया मात वही है अपने भोलेनाथ, वही है अपने भोलेनाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए भगवान शंकर की पूजा का प्रमाण अंगुलस्येकम, अंगुली के बराबर इसकी मोटाई, अंगुष्ठ के बराबर इसकी ऊंचाई। इस तरीके के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। वर्णन किया कि जल तैल दिगंधानाम यथा योग्यम च मानत, पानी से, घी से, गंध से, गंधानाम यथा योग्यम च मानत, रोली को गंध कहते हैं। इसमें वर्णन है इन सब चीज़ों से महापूजित कथ्यते, भगवान शंकर का पूजन करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। अभिषेका आत्मशुद्धि गंधनात् पुण्यम उमाप्यते, अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और गंध महादेव को चढ़ाने से बहुत पुण्य का प्रभाव बढ़ता है। बहुत पुण्य बढ़ता है। सूखी रोली नहीं, उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके हम भगवान शिव के ऊपर रोली के द्वारा चंदन तिलक लगा करके फिर उसकी रोली की टिपकी लगा दें। आयुष तृप्तश्च नैवेद्यात् पूदार्मस्तवाप्यते, भगवान शंकर तृप्त हो जाते हैं। दीपक ज्ञान वाप्नोति, भगवान को दिया जलाएं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महादेव या और भी देवताओं के लिए आप दीपक ज्ञान वाप्नोति, आप दिया जलाते तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो अभी मैं बोल रहा था आपको, तांबूलाद भोग सामनेयात, भगवान शंकर को आप तांबूल कहते हैं, पान, आप पान चढ़ाते हैं, इससे भोगों की प्राप्ति होती है। तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रयत्न प्रसादेत, भगवान को स्नान करा के नमस्कार करके जो जप करते हैं, पूजान्ते सदा कार्यम भोग मोक्षार्थ विन्नरे, इतना काम करने वाले लोगों को धरती पर भोग और मरने के बाद उनको मुक्ति मोक्ष मिलता है। ये कन्फर्म है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गणेश पूजा सम्यक भूलो के इष्ट मामनियात, शंकर को जब आप पूजें तो गणेश से पूजा शुरू करें, ये मैंने पूर्व में आपको बोला है। इतने दिन शंकर को बहुत प्रिय हैं। सोमवारे, शुक्रवारे, चतुर्थ्याम च सते, श्रावण भाद्र के, सावन और भादों की पूजा, भादों भी इसमें लिखा है, इसलिए मराठा में और गुजरात में लोग भादों को भी सावन में ही जोड़ करके पूजा करते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है सते श्रावण भाद्र के, भादों और सावन भगवान महादेव को अति प्रिय। सोमवार, चौथ, शुक्रवार, चतुर्दशी, ये तिथियां शिव को अति से प्रिय हैं। इन तिथियों में जो पूजा करता है, शतम पूजा सहस्त्रम, शत कहते हैं 100 और सहस्त्र कहते हैं 1000, 100,000 यानी 1,00,000 गुना उनकी पूजा बढ़ जाती है यदि इस विधि के साथ महादेव को पूजा जाए, जो हम आपको अभी निवेदन कर रहे हैं। मैंने बोला है कि शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप किया करें आप। चतुर्दशी को भगवान शिव के अभिषेक की बड़ी महिमा है, प्रदोष काल में बहुत उसकी महिमा है उसकी। सोमवार को
अभिषेक और शुक्रवार को जप शंकर को अति प्रसन्न करता है। श्रावण भाद्र के श्रावण और भादों के महीने में की गई जो पूजा है, शतम पूजा सहस्रम्बा, शत कहते हैं 100, सहस्र कहते हैं 1000, तो 100 गुणा 1000 तो 100,000 हो गया ना। 100,000 का मतलब आपकी पूजा 1 लाख गुनी और ज्यादा प्रभावित हो गई, 1 लाख गुनी। ये वर्णन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शंकर की पूजा 5 प्रकार से की जाती है, वो आप लिख लें। वर्णन है, क्या क्या वर्णन है लिखा है। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता। इस महादेव को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा 5 प्रकार से की जाती है। क्या क्या? तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। अब क्या क्या इसमें वर्णन है। सबसे पहले मंत्र जो आपको गुरुजनों से जो मिला हुआ है, हम जो मंत्र पढ़ते हैं, और एक है पाठ, जो आप कोई भी पाठ शिव सहस्रनाम करते हैं या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, होम कहते हैं यज्ञ, तप कहते हैं उपवास, और दान। ये 5 चीजें, ये लिखने लायक है 5 बात। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक है जप, एक है पाठ, एक है यज्ञ, एक है दान और एक है व्रत, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं उपवास। देवताओं की पूजा में 5 ही प्रकार हैं। इन 5 चीजों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप जप करते हैं, इससे देव प्रसन्न होता है। आप पाठ करते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। आप यज्ञ करते हैं, इससे देवता प्रसन्न होता है। आप दान देते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। और आप व्रत का उपवास करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होता है। आप पूरा सावन का महीना व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार का व्रत कर लें। सावन में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत, भादव में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत कर लें, 14 का व्रत कर लें, त्रयोदशी का व्रत कर लें, संक्रांति का व्रत कर लें, सोमवार का व्रत कर लें। करें जरूर। पूरा सावन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ तिथियों में कर लें। मैंने एक दिन बोला है कि सावन में मंगला गौरी की बड़ी महिमा है। मंगलवार का कर लें, गौरी की पूजा कर लें। तो 5 प्रकार की साधना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बताई गई। जप, पाठ, यज्ञ, दान और उपवास, ये बात बताई गई। लिखा है नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। महादेव का पूजन करने से नेत्र में रोग नहीं रहता, सिर का रोग नहीं रहता, और कभी उनको कुष्ठ नहीं हो सकता, सफेद दाग नहीं हो सकते। भगवान शंकर शिव की पूजा में से जो बीच में से खड़े होके चले जाते हैं, बिना कारण के चले जाते हैं, तो उसके द्वारा रोगता बढ़ती है। कोई भी रोग हो सकता है, ये सफेद रोग भी, ये भी हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है नेत्रयो सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। जिनके माथे में दर्द होता है, जिनकी आंखें कमजोर हैं और जिनको कुष्ठ रोग है, ऐसे लोग भगवान शंकर का पूजन जरूर करें। और जिनको ये रोग नहीं है वो महादेव की पूजा करते हैं तो ये बीमारी जीवन में उनको कभी हो नहीं सकती। ऐसा वर्णन सूजी सोनक सिंह को सुना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि कथा शिव पुराण की ही चल रही है। अब हमसे ये तो होता नहीं है कि बैनर पर लिख दें शिव पुराण और चौपाई गाएं रामायण की, बातें करें रामायण की। अरे जिस ग्रंथ को आप लेके बैठे हैं तो औरे में वही होना चाहिए, बात वही होनी चाहिए। जिस ग्रंथ को लेके बैठे हैं तो चर्चा वही होनी चाहिए। और हमारा तो ध्येय यही ज़्यादा रहता है, जिस ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें। इसमें ही इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि अलग से कुछ बताने की ज़रूरत ही कहाँ है, चटनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इतनी कथा है। मैं आपको सती चरित्र नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि रामायण की चौपाइयों में भरा हुआ है। सती चरित्र क्या सुनाऊँ, आपको पहले से ही सब पता है। लेकिन हकीकत में जो शिव पुराण की थ्योरी, सिद्धांत जो गुप्त है, छिपा हुआ है, और वह मोती आपके बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। कितनी सुंदर बात कही है। क्या लिखा है इसमें? वर्णन नेत्रयो सिरसो रोगे, सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। यदि किसी व्यक्ति के सिर में, आंखों में दर्द है, कमजोर है, कुष्ठ रोग है,
तो इस रोग के निवारण के लिए उन्हें भगवान महादेव का नित्य पूजन करना चाहिए। आदित्यम पूजयत्वा तो ब्रह्मांड भोजनयत ततः। सूर्य भगवान को अर्घ देकर ब्राह्मण को भोजन करके जो देवताओं की पूजा करता है, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ और शिव धाम बन जाता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। सूर्य भगवान को अर्घ, ब्राह्मण को भोजन, और महादेव और सालराम भगवान की पूजा जो लोग करते हैं, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ है, शिव धाम है। ये लिख लो, एक बार फिर बोलूंगा मैं आपके बीच में। आदित्यम पूजयत्वा तो ब्राह्मण भोजन ये ततः। जो लोग ब्राह्मण को भोजन, सूर्य को अर्घ और भगवान हरि और हर का पूजन नित्य करते हैं, उनके लिए मृत्यु लोक ही स्वर्ग, बैकुंठ और शिवधाम के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आंखें मजबूत होती हैं। भगवान नारायण, भगवान महादेव, इनकी पूजा करने से नेत्रयो सिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये, सब रोग शांत हो जाते हैं। लिखा है कि दिनम मासम तथा वर्षम वर्षा त्रियमथा पिबा। अब सुन लो, ये लिखने लायक बात है। इसमें लिखा है कि जो लोग नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष का पुण्य देती है, 3 साल का। ये लिखा है। जो भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं, तो उनकी एक दिन की जो पूजा है 3 वर्ष की पूजा का महत्व दे देती है, फल दे देती है। इसलिए सूर्य भगवान के अर्घ से बिल्कुल मत रहिए। जिनके घर में साल में कुछ प्रमुख तिथियों में ब्राह्मण भोजन करते रहते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ देकर देवताओं को पूजते हैं या देवताओं को पूजने के बाद अर्घ देते हैं, तो यह आपकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष की पूजा का फल प्रदानित कर देती है। चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। मैं कितना जोर देता हूँ, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी हैं। माता अदिति, माता अंजनी सूर्य भगवान की भक्तानी थी, और सूर्य देव की कृपा से मां अंजनी ने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। इतनी प्रभावशाली बात। अपनी छोटे छोटे बच्चे, आप घर में दादियां लोटा भर के, अब बच्चों की मम्मियों को तो फुर्सत नहीं है, वो तो मम्मी ही ठहरी, मम्मियों को कहाँ फुर्सत है। तो ये दादी एक लोटा भर करके दे दें बच्चों को, अपने नाती पोतों को, और कहो बेटा आ जाओ इधर छज्जे पर, उधर देख लो छत पर चढ़ जाओ, सूर्य भगवान की तरफ मुख करके। सूर्य निकलते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, उनके नाम से आप अर्घ बाल्टी में, पात्र में भी दे देते हो, और बाद में उसको अच्छी जगह पर पानी को डाल देते हो, तो वो भी अर्घ भगवान भास्कर को ही समर्पित हो जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही गई, आनंद हो गया, प्रारब्ध मजबूत हो जाता है। पाप शांति विशेषेण यादिवारुण्य वेदयेत आदित्य शैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टतम। ब्राह्मण का भोजन, सूर्य भगवान को अर्घ और हरिहर की पूजा व्यक्ति को धरती पर भगवान बना देती है, आनंद दे देती है। अब वर्णन किया, हर वार का वर्णन किया है। सुनो क्या लिखा है। लिखा है कि संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लोग लक्ष्मी माता की पूजा करें। वर्णने सोमवारे च लक्ष्मादीन समदर्तम ये अजानेन तथा विप्रान सपत्नी कांश भोजयेत। हर दिन के लिए बोला है। संपत्ति प्राप्ति, जिनके घर में कर्जा बढ़ गया है या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस आ नहीं रही है, तो भगवान शंकर का जो अभिषेक कर रहे हो, तो आप वहाँ लक्ष्मी को बिठा लीजिए। हम यहाँ जो पूजा शाम को कराते हैं, भगवान का जो शिवालय पूरा है, उसमें लक्ष्मी माँ भी बैठी है, आप देख लेना भले ही जाके। उसमें लक्ष्मी, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस आपको ही बताने के लिए और खुद ना करें, आप देख लेना। यहाँ ये रखा है मंदिर, इसमें लक्ष्मी मैया बैठी है। इसमें वर्णन है कि सोमवार के दिन महादेव के साथ यदि लक्ष्मी माता का भी यदि पूजन हो गया है, तो गरीबी समाप्त हो जाएगी, जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी। यदि बाजार में आपका रुपया पैसा फंसा है, तो वो भी वापस आ जाएगा। सोमवार के दिन महादेव के अभिषेक के संग माँ लक्ष्मी की पूजन की, माँ लक्ष्मी की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है।
श्लोक बोले देता हूँ, यदि विश्वास न हो तो। सौम्य वारे तथा विष्णु तद्दनेन यजिद्वदः पुत्र मिल कलात्रेणादि पुष्पा भ्रष्ट सर्वदा। वर्णन स्पष्ट है, संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से धन वापस आ जाता है। घी के पके हुए पदार्थों से पत्नी सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। सोमवार के दिन पूजा करें, शंकर का अभिषेक करें, लक्ष्मी मैया की पूजा करें, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाएं, देसी घी का भोजन बनाएं, चकाचक खीर मालपुआ बनाएं और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जमा दें। आजकल के तो ब्राह्मण खूब नमक खाते हैं, पहले ब्राह्मणों को नॉन खाने की आदत नहीं थी, पूरा का पूरा खीर कटोरा के कटोरा खींचते थे। लेकिन अब उतना करंट नहीं है, पचता नहीं है, सब लीवर किडनी कमजोर हो रहे हैं। तो ब्राह्मण को चकाचक मालपुआ खीर उसका भोजन, और सोमवार के दिन महादेव के साथ मां भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। हम लोग शंकर के साथ सालराम का अभिषेक करते हैं संजय, ये सिगरी बातें पढ़ ली हैं इसमें। शंकर जी का अभिषेक करते हैं, वहीं शालराम भगवान बैठे हुए होते हैं, हरि और हर दोनों का पूजन होता है, वो बात यहां वर्णित की गई है। तत्पश्चात वर्णन किया है कि मंगल के दिन रोग शांति के लिए भगवान शिव के साथ में मां भगवती जगदम्बा का पूजन विशेष रूप से करें, दुर्गा न छूट जाए। आपके घर में अकेले शंकर जी ही हैं तो मंदिर में कहीं दुर्गा जी भी होंगी, तो शंकर जी के अभिषेक के साथ वहां बगल में मां दुर्गा को भी बिठा दीजिए। मंगलवार के दिन महादेव के अभिषेक के संग पूजा के साथ मां भगवती जगदम्बा भी पूजती है, तो इससे रोगों को शांति मिल जाती है, यानी रोग खत्म हो जाते हैं। लिखा है काली दिभौम बारे तू, काली नाम दुर्गा का है, तो लिखा है काली दीन भौम बारे तू यजद रोगोपशांत। शंकर जी के साथ में यदि मां जगदम्बा का पूजन आपने कर दिया, अभिषेक कर दिया है, तो रोग शांत है, रोग समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का दिन इतना विशेष है कि सीधे तो उस दिन मां दुर्गा की पूजा करा दी अभी मंगलवार को, इसलिए तो कराई है। हारी दुखारी बीमारी, इससे पति और पुत्र दोनों की उम्र बढ़ती है। मंगलवार के दिन महादेव के संग मंगलवार के अभिषेक की बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। अपना मकान जायदाद फैक्ट्री कंपनी अपनी जमीन जायदाद ये सब अपना हो जाता है, क्योंकि धरती पुत्र है मंगल। और आनंद की बात है कि मंगल ने जन्म उज्जैन में लिया, पूरी दुनिया को मंगल ग्रह देने वाला उज्जैन है, अवंतिका उज्जैन मंगल नाथ की जन्मभूमि है। कथा वर्णन है, इससे पुराण में आगे आप सुनेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए। मंगलवार के दिन शिव का अभिषेक करने पर यदि मां भगवती इसलिए तो हम कहते हैं कि पंचायतन रखो, बीच में भगवान की पिंडी रखिए और उत्तर की तरफ पीठ और दक्षिण की तरफ मुख हो, वहां नंदी रखिए। पता नहीं कौन बोल के चला गया घर में, कार्तिकेय मत रखो, नंदी मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो, पता नहीं कहां से प्रमाण लेके आ जाते। शिव पुराण कहता है घर में शिव पंचायतन रखो, बोलता है शिव पंचायत। शिव पंचायतन में बीच में शिवलिंग है और दक्षिण में जिसकी पीठ है और उत्तर में जिसका मुख है वहां पर श्री कार्तिकेय जी है। माँ भगवती पार्वती बैठी है शिव पंचायतन में, जिसका मुख है पूरब में, पीठ है पश्चिम में। गणेश जी बैठे हैं जिनकी पीठ है पूरब में और मुख है पश्चिम में। सीधी सी बात है, गणेश जी का मुख दुर्गा जी की तरफ होना चाहिए और नंदी का मुख कार्तिकेय जी की तरफ होना चाहिए, बीच में हो शिवलिंग। ये देवता को भगवान शिव पंचायतन को बिठाने का विधान है। शिव पंचायतन जो शंकर जी के साथ दुर्गा पूजती है और मंगलवार उस दिन पड़ गया है, संपूर्ण रोगों को यह अभिषेक खत्म कर देगा, रहने नहीं देगा बिल्कुल। ऐसा वर्णन है कालिद्या भौम वारे तू यज रोगोपशांत है, रोगों को शांत कर देगा बिल्कुल। यह मंगलवार के पूजा से पूजन का कितना बड़ा महत्व है, समझ में आ रही है कि सिगरी बात हम यूं ही चिल्ला रहे। एक छोटी सी सूचना यह है कि 13 अगस्त को इस आयोजन का विसर्जन है। 13 तारीख को भी
हल्ला बोल महारुद्राभिषेक होंगे, यज्ञ होगी, पूर्णावती होगी 13 तारीख को। 14 तारीख यानी 14 अगस्त नर्मदा महात्म्य भगवान ओमकारेश्वर के चरणों में 10 बजे से लेके 1 बजे तक ओमकारेश्वर में, वहाँ के आसपास के लोग सुन पा रहे हों तो आप वहाँ जरूर पधारिए। किसी नाव में बैठे, हमें वहाँ कोई ढूंढे तो हमारा ठिकाना है नावों की तरफ देख लेना, नाव में बैठे होंगे। बिल्कुल नर्मदा मैया की गोद में बैठकर मां नर्मदा का महात्म्य होगा। आप आएंगे तो आपके लिए भी नाव खाली रखेंगे, बस आप आ जाना, पूरा आनंद लेंगे। बिना संगीत की कथा होगी, ठीक है। वैसे ही होगी जैसे कभी गाड़ी में आपने सुन लिया है, कभी आपने एयरपोर्ट पर सुन लिया, कभी रेल स्टेशन पर सुन लिया, तब के नाम में भी सुन लीजिए। बिठूर में से सुना था ना आपने, नाव में, नौका में। तो मां नर्मदा का महात्म्य आप सुनेंगे 10 बजे से 1 बजे तक। तारीख है 14 अगस्त। 14 अगस्त को ही दूसरा कार्यक्रम है माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में, मां अहिल्याबाई की जीवनी शक्ति साधना। मां अहिल्याबाई की जीवनी, नाम तो आपने बहुत माता अहिल्या का सुना है, लेकिन उस माता अहिल्याबाई का जीवन कैसा रहा, यह 3 से 4 घंटे के प्रवचन में मां कांकेश्वरी, कनकेश्वरी नहीं कांकेश्वरी, मां कांकेश्वरी सफेद मंदिर परदेसीपुरा, 3 बजे से कार्यक्रम है, 6-7 बजे तक चलेगा और मैं सीधे ओमकारेश्वर से सीधे वहीं पहुंचूंगा। तो आप जितने भी लोग आ सकें आप जरूर आइए। उसके बाद में हम गणेश जी का, 2 गणेश हैं बड़े अद्भुत हैं इंदौर के, एक खजुराहो और दूसरा कौन से है, आपके घर से सनेजा जी जाते हैं ऊपर, कौन से हैं वो, हाँ? बड़े गणपति हैं ना, बड़े अद्भुत हैं। वहाँ से उस कार्यक्रम से हम बड़े गणपति का दर्शन करके, दोनों गजानंद का दर्शन करके, फिर हम सनेचा ज्वेलर्स वालों के यहाँ 14 अगस्त की रात्रि को विश्राम करके और सुबह 4 बजे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। 6 बजे वहाँ से पहली फ्लाइट बॉम्बे के लिए है, 7:30 बजे लगभग मैं पहुँचूंगा मुंबई, और ठीक 11 बजे से यदि बॉम्बे के लोग सुन पा रहे हों, ठाकुर विलेज कांदीवली ईस्ट, पूरा एड्रेस तो आचार्य जी ने यहाँ से बता ही दिया था। श्री मुरारी लाल सिंघानिया जी का नंबर भी उन्होंने दे दिया, जिन्होंने लिख लिया है वो यूट्यूब की आईडी पर लिख के भेज दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुंबई में पधारिए। ठाकुर विलेज बड़ी अच्छी जगह है, लगभग 1000-1200 लोगों की व्यवस्था वहाँ होगी। आप पधारें, 11 से 3-4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सगरे कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हैं, आप जरूर पधारें। एक दिन के कार्यक्रम भी कैंसर हॉस्पिटल को समर्पित हो रहे हैं। अभी एक दिन के छोटे प्रोग्राम हैं और आने वाले समय में बड़े झंडे भी गड़ जाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो जाएंगे। मुंबई है पैसे वालों की, दिल्ली है दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। इंदौर भी कम नहीं है, उसको छोटी मुंबई बोलते हैं इंदौर। मध्य प्रदेश की संभ्रांत नगरी है, बड़े धनवान लोग रहते हैं। तो यह कार्यक्रम है 16 तारीख की शाम तक मैं नासिक पहुंचूंगा। 17 तारीख से बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम नासिक की धरती पर है, जहां मेरे प्रभु राम पहुंचे, त्र्यंबकनाथ वहां बैठे हैं। 16 तारीख सोचा तो ऐसा है कि घुसमेश्वर से मुड़ के चले जाऊं, अब टाइम कितना बचेगा। घुसमेश्वर भी तो वही है। बड़ा घुमक्कड़ आदमी हूं, चैन नहीं पड़ता, क्या करूं। ये तो काम इतने हैं, नहीं तो जितना मैं घूमा इस देश में, सबसे ज्यादा साधुओं के और तीर्थों के दर्शन किए। चलते चलते थकता नहीं हूं, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेवल, गाड़ी में 30 घंटा लगे तो भी कोई असर नहीं है। कमर में दर्द होता नहीं है भगवान की कृपा से, पता नहीं लोहे की है कि पत्थर की है, भगवान जाने।
तो यदि उसमें थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं घुसमेश्वर होता हुआ नासिक पहुंचूंगा और 28 तारीख को पूर्णावती करके वहाँ, और 28 को ही मैं कर्नाटका के लिए निकल जाऊंगा। और एड्रेस आपको बता दिया है, क्या जगह है, बिदिर कर्नाटक में, वहाँ का ये जिला है। एक बार मुझे एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। और कर्नाटका के भगत लोग सुन पा रहे हों, हैदराबाद के आसपास के आप लोग हैं, सोलापुर के आसपास के लोग हैं, लातूर के हैं, तो आप जरूर यहाँ की कथा में आइए। भागवत जी की कथा है और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। तारीख है 29 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर। पाँच तक चलेगा ये कार्यक्रम। 6 तारीख को कथा आपको हैदराबाद के एयरपोर्ट से सुनाई जाएगी। 6 तारीख को 4 बजे हमारी हैदराबाद से फ्लाइट है मदुरई के लिए, क्योंकि मैं 6 तारीख की रात्रि को रामेश्वरम में होऊंगा। 7 और 8 2 दिन रुकेंगे वहाँ, काम चालू उधर करना है। और 9 तारीख की रात्रि को हम श्री गया जी पहुँच जाएंगे। 10 तारीख से वहाँ 16 दिन की कथा, हल्ला बोल कथा है, तो दिन तो एक भी खाली नहीं है। छुट्टी भी इस समय छुट्टी मना रही है। तो ये जगह का नाम है यदलापुर और डिस्ट्रिक्ट है बिदर, कर्नाटका में है। पहली बार जाऊंगा इस एरिया में, और कहीं पहली बार जाया जाता है तो संभल के जाया जाता है। हाँ, तो पहली बार जाएंगे तो हल्ला बोल कथा करके आएंगे, लोग याद करते रहेंगे कथा। हम तो इंदौर में पहली बार आए तो पहली बार में ही लठ गाड़ दिया था, हल्ला बोल कथा राम मंदिर में हुई थी, आज भी लोग याद करते हैं। नागदा में पहली बार आए तो पहली बार ही हल्ला बोल, और जहाँ पहली बार जाएं तो वहाँ तो पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी ताकत पहली बार। तो ये आयोजन, और इसके आयोजक हैं एडवोकेट HM रेड्डी, माता गायत्री देवी रेड्डी, हाँ, जगदेवी शिवराज जी रेड्डी, उनके बेटे भाई नागेंद्र रेड्डी, अर्चना रेड्डी, संतोष रेड्डी, ये सब परिवार के लोग हैं। उनके द्वारा यह आयोजन कर्नाटका की भूमि पर होने को जा रहा है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में शायद ये मेरी पहली कथा होगी, याद करूं, हाँ पहली कथा। अभी तो देश बहुत बकाया है। लोग कहते हैं आप विदेश क्यों नहीं जाते? एक तो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि मैं बाहर का बाजारू तो कुछ खाता नहीं, और दूसरी बात है कि विदेश तो तब जाऊं जब पहले अपना ही देश पूरा घूम लूं। अभी अपना ही देश पूरा बकाया है, अपना ही देश पूरा है। अभी तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। 700 से ज़्यादा जिले हैं, और सब जिलों में तो ये तो मन की भूख है कि भारत के हर जिले में अपने भगवान की गाथा पहुंचानी है। गौ माता की महिमा घर घर, नगर नगर, गली गली पहुंच करके अलग जगाना है। गाय बचेगी तो ही तो देश बचेगा। मैं तो कहूँगा हम अपनी माँ को प्यार, लाड, दुलार, स्नेह, प्रेम, पूज्यता का भाव रखें, तो गौ माता के प्रति भी हमारा ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। फिर देखो आनंद, तालियां तो बजाना मत, क्योंकि आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माता के नाम की मेहंदी लगा के आए आप। गाय को 1 रोटी रोज दिया करो। रुपया, 2 रुपया, 5, 10 रुपया रोज गोलक रखो, गौ माता को निकालो, जहां मन करे गोलक फोड़ो, निकालो उसमें से, चारा खरीदो, गुड़ खरीदो, गौ माता को दे दो, बच्चों के हाथ से डलवाओ गोलक में। ये करो, ये करो। घर में जितने लोग हैं हर व्यक्ति के नाम से 1 रुपया रोज निकालो। अपने घर की तंदुरुस्ती देखो, ये सूत्र मान लो मेरा। आपके घर में 2 लोग हैं तो 2 रुपया रोज निकालो, आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 रुपया रोज निकालो। और इसको अनवरत सेवा, जो रोज ही गौ माता के पेट में पहुंच रही है। जितना मेंबर
हर मेंबर के नाम से 1 रुपया। 1 महीने में कितना होता है? 30 दिन होते हैं, 5 लोग हैं, 150 रुपया एक ही बार डाल दो गोलक में, एडवांस में डाल दो उसमें। फिर मैं अगली बार आऊंगा, भले ही 4 दिन के लिए आऊं, लेकिन सावन में मैं आऊंगा जरूर महाकाल, इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। चाहे रामेश्वर में हूं, केदारनाथ में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन कुछ दिन तो महाकाल के दरबार में लगेंगे ही लगेंगे, रह ही नहीं पाएंगे इसके बिना। तो बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग तो महाकाल प्रभु की कृपा से श्वास ले रहे हैं। बहुत अपार श्रद्धा है। मैं चाहे देश में रहूं चाहे विदेश में रहूं, मेरी व्यासपीठ से भगवान महाकाल का जयकारा जरूर लगता है। ये बनावटी बात नहीं, उसके प्रति श्रद्धा है। जिस दिन से मैं महाकाल के दर्शन किए हैं, महाकाल की देहली पर कथा करी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, इतना उत्कर्ष हुआ है। देश में विद्वानों की, वक्ताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन 27 महीने तक अनवरत और कोरोना काल में सबसे पहली कथा जो अभी तक जो धार टूटी नहीं है, ये सौभाग्य दास को मिला। ये महाकाल की कृपा नहीं तो और क्या। हमने 2 आयोजन वृंदावन में करे, वो भी भगवान महाकाल प्रभु के सानिध्य में। बैनर पर आयोजक भगवान महाकाल लिखा था, वो भी आयोजन इनके ही लिए समर्पित थे। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। पहली बार हम आए यहाँ तो हमें बड़ी चुनौतियां थी। कहा था महाकाल के उज्जैन नगरी के पंडित पुजारी तो वो किसी को अनुष्ठान आयोजन करने ही नहीं देते। मैं मंदिर में गया, अभी सोमवार को सब मिले मुझे, और क्या बोले हैं मैं उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूं। महाराज जी, आपके आने से यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। मैंने कहा नहीं, ये महाकाल भगवान की कृपा है। बोले हम यहाँ जिसको पूछते हैं कहाँ आए हो, तो सब कहते हैं कौशिक महाराज के यहाँ आए। मन गदगद होता है, खुशी होती है। हमारे आने से यहाँ की रौनक नहीं, इनकी वजह से हमारी रौनक बढ़ जाती है। इस महादेव के चरणों में श्रद्धा रखिए, यह आपको माला माल कर देगा हर प्रकार से। यह बड़ा अद्भुत है। पाताल लोक तक इसकी पिंडी गई है, जैसा कि मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, महाकाल पाताल तक है। इसलिए गर्भगृह में ये बैठे हैं। दूषण नाम के निशाचर को मारने के लिए इन्होंने गर्जना की थी, धरती धस गई नीचे। मुझे ऐसा लगता है इस मंदिर का कितना भी भराव करे कोई, लेकिन यह पिंडी हमेशा गर्भगृह में ही रहेगी। पाताल तक विराजित है भगवान महाकाल की पिंडी। और महाकाल की देहली पर जो श्रद्धा से शरण लेता है, उसके काम फटाफट बनते। इसी से पुराण में लिखा है, नंद बाबा को संतान नहीं थी, तो उस समय के वहाँ के पंडितों ने कहा था आप अवंतिका जाओ और भगवान महादेव महाकाल की शरण लो तो तुम्हारा कल्याण। उन्होंने तो 1 वर्ष का अनुष्ठान बताया, 1 साल वहाँ रहना। 6 महीने नंद बाबा यहाँ रहे, महाकाल भगवान की पूजा की। पिंडी में से आवाज आ रही थी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, हे नंद आप अपने नगर के लिए वापस जाओ। 3 लोक 14 भवनों के अधिपति नारायण तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। ये महाकाल प्रभु ने बात की। ये द्वापुर का देवता नहीं है, ये कलयुग और त्रेता का नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ का देव है भगवान प्रभु महाकाल। जिस समय यहाँ घना जंगल, यहाँ वन के अलावा कुछ था ही नहीं, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में महाकाल वन की सबसे बड़ी कथा एक दिन मैं बोलूंगा। स्कंद पुराण लेके आया हूं मैं तो कई ग्रंथ लेके चलता हूं, तो उसमें वर्णन किया कि यहाँ पूरा का पूरा पेड़ था, जंगल एकदम। आनंद की बात है, माता छिपरा से पहले के महाकाल हैं यहाँ। छिपरा माँ बाद में प्रकट हुई है देवताओं के संकल्प से, उसका पहले का ये घना ये वन, और तब के यहाँ पर भगवान महाकाल तक्षक नाग भगवान की शरण में आया था। इसने तप किया, तक्षक ने यहाँ बहुत लंबे समय तक। शंकर प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग ले, क्या चाहिए। तो ये कहता है कि जैसे नारायण ने शेष को अपना सैया बनाया है,
और आप मुझे भी अपनी सैया बना लें। भोलेनाथ ने कहा मैं तो सोता नहीं हूं, मैं तो जागता ही रहता हूं। हाँ, मैं तुझे सैया तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुझे अपना आसन बनाए लेता हूं। इसलिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर में तक्षक भगवान शंकर के सिंहासन आसन के रूप में बैठा। तो ऐसा है महाकाल वन। आप महाकालेश्वर मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह पर बहुत सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है। चांदी वाले दरवाजे से अंदर जब एंट्री करते हैं, लेकिन वहाँ कोई विशेष लोग ही जा पाते हैं उस रास्ते से। तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है महाकालेश्वर मंदिर महाकाल वन, उज्जैन नहीं लिखा हुआ। वहाँ पर लिखा है महाकालेश्वर महाकाल वन। ये मैंने अभी सोमवार को पढ़ा है। ऊपर लिखा है महाकालेश्वर और नीचे लिखा है महाकाल वन। उसमें उज्जैन नहीं है, अवंतिका नहीं है। इसका मतलब है कि इस नगरी का नाम उज्जैन पड़ा, इस नगरी का नाम अवंतिका पड़ा, उससे पहले के भगवान महाकाल इस महाकाल वन में विराजित है। ये नगर बाद में बना है। महाकाल देव इस नगर के बनने से भी पहले के इस वन में है, महाकाल वन में। तो ऐसे महाकाल नाथ के चरणों में हम और आप विराजित हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो वो मुझसे बुलवा रहे हैं। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। आप यहां तक आए हैं, इनके चरणों में वंदन करना, इनके चरणों में प्रणाम करना, यह आपको आनंद से भर देंगे। किसी भी चीज की वस्तु की कमी नहीं रहने देंगे। मैं तो प्रसंगों को आगे के लिए बढ़ाता हूं। अब ये सूचना देने में मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, कुछ समय तक देनी पड़ेंगी। जल्दी जल्दी ये काम निपट जाएं, फिर तो कभी आप भी सोचेंगे क्या ये वही महाराज जी जो कभी व्यासपीठ से अनाउंस करते थे कि गैया के लिए सहयोग करो, हॉस्पिटल के लिए सहयोग करो। जल्दी निपटा देंगे यह काम, बहुत जल्दी। इसलिए तो जल्दी जल्दी दौड़ में लगाऊं, ये बहुत जल्दी से जल्दी ये सब हो जाए। कर लो सो काम, भज लो सो राम। सोमवार को रजिस्ट्री है बाल आश्रम, छोटे छोटे बच्चों के लिए, अनाथ बेसहारा उन बच्चों के लिए जिनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई, या जो पॉलीथिन बीन रहे हैं, उनका कोई अभिभावक ही नहीं है, उनके लिए पिछले साल जमीन ली गई है उसकी, और उसी के ही बगल में बिल्कुल मेन फ्रंट पर जमीन है, और उसकी रजिस्ट्री सोमवार द्वादशी वाले दिन है। तो उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बने। भगवान का काम है। बच्चों का यहाँ लालन पालन होगा, ये भी आपको दुआएं देंगे, और दुआएं तो फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ती है दुआओं के आगे। तो इसमें जैसे भी आपसे जो भी सहयोग होता है, इसमें 3.5 फीट जमीन के लिए 4500 रुपये का सहयोग रखा गया है। 7 फीट जमीन के लिए 9000 रुपये का सहयोग रखा गया है, और 1.5 फीट जमीन के लिए 2250 रुपये का सहयोग रखा है। जो इस भूमि में 21,000 रुपये का सहयोग करने वाले हैं, उनका यहाँ नामांकन होगा। एक उनका भी यहाँ पर नाम शिला लगेगी। तो जैसे आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप अवश्य में इस अद्भुत कार्य के आप सहयोगी बने। आज शुक्रवार को विशेष रूप से यहाँ भगवान महादेव का जप चल रहा है। यहाँ एक विशेष रूप से जितने रोज अभिषेक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, जितने नाम नहीं है हमारे पास उससे बहुत ज्यादा अभिषेक हो रहे हैं। नाम तो हमारे पास होते हैं लगभग 50-60 नाम होते हैं, और ज़्यादा करो तो 80-90 नाम हो जाते हैं, और ज़्यादा कर दो तो 100 नाम हो जाए। लेकिन अभिषेक यहाँ डेली रोजाना यहाँ पर लगभग 500 अभिषेक रोज हो रहे हैं भगवान की कृपा से। पर डे के 500 अभिषेक बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और 500 अभिषेक रोज हो रहे हैं तो एक महीने में 15,000, 11,000 का हमारा संकल्प था, लेकिन यहाँ 15,000 अभिषेक एक महीने में पूरे होंगे। तो बहुत होता है 15,000 श्लोक। ये भी भगवान महादेव की कृपा, गौ माता का पूरा आशीर्वाद है। इन सभी सेवा कार्यों से, पाठ पूजा से आप जुड़िए, खुद भी करें और अपनों से भी कराएं।
तो करें ही आप अपनों से। आश्रम ने एक बड़ी अद्भुत सेवा चलाई है, वो है गौ अक्षयवृत्ति सेवा, जिसकी जानकारी आप सबको है। 21,000 रुपया भक्तों से लेकर उसको डिपॉजिट करते हुए उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसे एक सवासेर भूषा गौ माता के पेट में नित्य जाता है, रोजाना जाता है, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं। उनके नाम से संकल्प करके उनके निमित्त, जिस समय मैंने 2.5 महीना कथा नहीं की कोरोना 2020 में, भूसा 1 करोड़ 20.5 लाख रुपए का भूसा खरीदा था गायों के लिए। उस समय 2.5 महीना कथा न करें तो ये हम लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात, सोचने की बात। अब लग रहा था कि कथाएं तो होंगी नहीं, अब तो जिंदे बच जाए तो ही बहुत है। गौशाला कैसे चलेगी? तो सलाह देने वाले बहुत लोग थे, कहते थे कि इनको रस्सी खोल दो, इनको छोड़ दो बाहर। हमें ऐसी सलाह दी गई, इनको छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं है व्यवस्था तो और क्या होगा। हमने कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जो 21,000 रुपए के जो सही किए, आश्रम के पास उसकी एफडी थी और हमने उस एफडी के ऊपर 80 लाख रुपए का लोन लिया पीएनबी बैंक से। अब तो भगवान की कृपा से चुका दिया। आप व्यापार के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन धर्म के लिए लोन लेना तो छाती में दम होगी तभी हो सकता है। आगे की कथा की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी, यह भी नहीं सोचा कि आगे कैसे क्या होगा, लोन का चुकता कैसे होगा, लेकिन हिम्मत थी। 6 तारीख की रात को मैंने सोचा था कि इस समय कोरोना में सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं। 6 मई थी उस दिन, रात्रि का समय था, 9 सवा 9 बज रहा होगा। रामानंद सागर की रामायण और वो महाभारत चल रहा था, वो भी बंद हो चुके थे। लोग घर में बोर हो रहे थे। मुझे लगा कि 26 साल में जो हम कथाएं नहीं सुना पाए, चंद्र दिनों में वो कथाएं हम लोगों के घर तक पहुंचा देंगे। इस समय लोग घर में हैं, कथा के माध्यम से उनका बाहर भी आना जाना बंद होगा तो वो कोरोना की मार से बचेंगे और घर में रहकर उनका समय पूरा होगा, उनका मन लगेगा। यही सोचकर 7 तारीख को देवताओं की पूजा करके और 8 मई से कथा शुरू कर दी। मानस का अयोध्या कांड गाना शुरू कर दिया, रामायण का अयोध्या कांड 8 मई को शुरू किया। पहले उसको यूट्यूब चैनल पर शुरू किया तो लोगों के फोन आने लगे, महाराज जी प्लीज कैसे भी इसको चैनल पर लेकर के आइए। तो 16 मई से कथा, 15 मई को रायपुर की कथा आई, 16 मई से लाइव टेलीकास्ट आरंभ हो गया और वो 16 मई से ऐसा लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ जो कि आज तक महादेव की कृपा से, भगवान की कृपा से बंद नहीं हुआ। 18 पुराण सुने, उपपुराण सुने, वेद स्मृतियां और पता नहीं क्या क्या सुना। मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा कि क्या क्या सुना दिया और सबको मन लगा। मैं आपका इतना धन्यवाद करना चाहूँगा और इस कोरोना काल में जो आपने सहयोग किया, हमने तो सब भगवान के ऊपर खर्च कर दिया, कुछ बचाया नहीं। ईश्वर अगले जन्म में भी आपको राजा बनाए। आपके द्वारा इतने अद्भुत अद्भुत काम हुए। एक तरफ मठ बन रहा है, एक तरफ गौशाला का काम चल रहा है, एक तरफ गौ अस्पताल का काम चल रहा है, चारों तरफ काम बिल्कुल फैले हुए। कोरोना काल में 14 ट्रक राशन के, चंबल में बाढ़ आई, गाड़ी की गाड़ी भर के कपड़ा और राशन, ये सब कोरोना काल में हो। साइकिल लेने के लाले होते हैं, जेसीबी ऐसे आ रही है जैसे आम की पेटी खरीद के ले आए। एक दिन में ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर एक ही एक दिन में अनाउंस कर दिया, एक ही एक दिन में आपने उसको पूरा कर दिया। एक श्रीमान जी आए, क्या जादू है तुम्हारे पास, लगता है कि कोई सिद्धि करी है, एक ही दिन में ट्रैक्टर का अनाउंस हो, एक ही दिन में गौशाला का ट्रैक्टर। मैंने कहा ये सेवा तुम भी शुरू करें, मैं वायदे के साथ कहता हूं तुम्हारे यहाँ भी ट्रैक्टर एक ही दिन में गौ माता का हो जाएगा, करिए तो सही। लोगों ने विश्वास जताया है और ये काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आप सहयोगी बनिए। बाल बच्चों के आश्रम के लिए जिस जमीन की आज सौदा हुई है, सोमवार को उसकी रजिस्ट्री है और जितना आपसे बनता है उतना आप इसमें अवश्यमेव करें। और इस दिन द्वादशी है और इसका संकल्प हम एकादशी को रविवार के दिन करेंगे।
और वो भी महादेव की नगरी है, महादेव का सोमवार है, और बाल बच्चों के आश्रम के लिए जमीन तो बहुत आनंद देगी। इसमें आप जरूर सहयोगी बने। मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक बार जयकरा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय। आइए, अब है बुधवार। बुधवार को महादेव की पूजा क्या प्रभाव दिखाती है, लिखा है सौम्यवारे। देखो, बुधवार को सौम्य और कहते हैं सौम्यवार। सोम और सौम्य में अंतर है। सोम चंद्रमा के लिए और सौम्य चंद्रमा के पुत्र के लिए। चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुध है। चंद्रमा का पुत्र है बुध, इसलिए इसको सोम पुत्र के नाम से जाना जाता है। सौम्यवारे तथा विष्णु दद्दनेदयजोद्बुध पुत्र मित्र कलत्रोदि पुष्टिर्भवति सर्वदा। वर्णन कहा गया कि विद्वान पुरुष को चाहिए बुधवार के दिन भगवान महादेव का अभिषेक करने से, बंधन पूजन करने से, और भगवान शंकर के साथ विष्णु भगवान की पूजा करने से। बुधवार के दिन शंकर जी के साथ सालिराम का अभिषेक करो, विष्णु भगवान का पूजन करो। वर्णन किया है, ब्राह्मण को बुला करके उसको दही भात उसको जिमाओ। वर्णन किया, इसके द्वारा पुत्र की संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें वर्णन है, सौम्यवारे तथा विष्णु ददे निर्जेबोधा पुत्र मित्र कलत्राणी पुष्टिर भवति सर्वदा। मित्र, पत्नी और पुत्र, तीन चीजों की उसके पास कमी नहीं रहती। जिनकी घरवाली रूठ कर पियर बैठ गई है जाके, या जिनको मित्र से खटका लग रहा है, मित्र ने बेईमानी कर ली है, मित्र से बोलचाल बंद हो गई, बुधवार के दिन महादेव के संग भगवान विष्णु को बिठा करके शंकर का अभिषेक कर दीजिए। ब्राह्मण को बुलाकर दही भात, सब्जी मत देना उसको, साग मत खिलाना, नमक मत खिलाना, उसको दही भात मीठा करके उसको जमा दीजिए, खिला दीजिए। और सावन का महीना है, 4 बुधवार पड़ेंगे, यह कर लीजिएगा। पत्नी रूठेगी नहीं, घर छोड़कर पियर नहीं जाएगी, मित्रों के साथ कलह झगड़ा नहीं होगा, और सब बढ़िया अच्छा हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए बड़ा बढ़िया उपाय है, बहुत अद्भुत उपाय है ये। एक बार फिर कहूं, बुधवार के दिन महादेव और भगवान विष्णु दोनों का एक संग पूजन कीजिए। पूजा के तत्पश्चात ब्राह्मण को बुलाइए, या ब्राह्मण पूजा कराने को आया है उसी को दही भात उसे खिलाएं, भोजन कराएं, श्वेत वस्त्र उसको दक्षिणा में दें। इसके द्वारा पुत्र, पत्नी और मित्र, तीनों चीजों की कमी नहीं रहती। ऐसा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मैं तो श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं। सौम्यवारे यानी बुधवारे तथा विष्णु दद्दनेन युद्बुधा। बुधवार के दिन विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने से पुत्र मित्र कलत्र, कलत्र कहते हैं पत्नी, पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। अब इसमें एक बात और लिखी गई है, गृहिणी परेशान है, बीमार है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, और कोई पुरुष पति इस बात को सुन पा रहा है जिसकी पत्नी बहुत रुग्ण है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो अपनी पत्नी के निमित्त, या आपका पुत्र परेशान है या आपका मित्र परेशान है, इन तीनों के निमित्त हरि और हर की पूजा इन तीनों को समर्पित हो जाती है। बुधवार के दिन विष्णु और भगवान शंकर का पूजन करने से आपके पुत्र के ऊपर, मित्र के ऊपर और पत्नी के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। ये सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। देखो कितनी हल्ला बोल कथा है। इसलिए तो कहते हैं कि सप्ताह के 7वें दिन भगवान को पूजने के लिए 7वें दिन भगवान का पूजन कीजिए, एक भी दिन न छूटे। 7वें दिन विशेष है। और वैसे भी खाली शंकर की भी आप बुधवार को पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के पूजन के लिए, उनकी सेवा के लिए, या राजनीतिक क्षेत्र को जीतने के लिए ये बुधवार का दिन बड़ा होता है। लेकिन यहाँ शिव महापुराण में 3 बातें और बता दी। ये तो है ही, लिंग पुराण में वर्णन है, बुधवार का अभिषेक जो माता पिता करते हैं उनकी संतान बुढ़ापे में उनका संग नहीं छोड़ती। जो बच्चे
बुधवार के दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहता है उनके पास। अंतिम समय में वो माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, बहुत पुण्य होते हैं। तब ही कोई अंतिम समय में माँ बाबू जी के सामने होता है, उनका अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता। हमने तो ये सुना, मम्मी पापा आपसे अलग रहे हैं, दूसरे भाई के साथ रहे और भाई से बोलचाल नहीं रही, और आपको सूचना मिल गई है कि माँ बाबू जी की मृत्यु हो गई है, तो उनसे न रहे बोलचाल 1,00,000 बार, तो भी उनकी अर्थी में, उनके नज़दीक, उनके पास तक जाइए। क्यों? वो बच्चे बहुत बड़भागी हैं जो मृत अवस्था में अपने माता पिता के सन्मुख होते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जो बुधवार का जो अभिषेक है, हाँ कभी कभी तो जेठानी से लड़ाई हो गई ना, तो अपने देवरानी से लड़ाई हो गई तो अपने पति को नहीं जाने देते, कहते उनको कहा हमें कुछ देखेगा, ये नहीं जाते बिल्कुल। आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप अपने ही लिए कांटे बो रहे हैं, अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं। ये धरती के देवता हैं, इनकी महिमा है, इनकी सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। तो जो बुधवार का जो अभिषेक है, इसका सबसे बड़ा आनंद की तो बात है, आज प्राय यह होता है, पापा के पास पैसा होता है, राजी से या गैर राजी से। कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में 4 बच्चे हैं तो वो 1 को दे जाएंगे, 2 को दे जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ऐसा बहुत होता है, वो एक तरफा हो जाते हैं। लेकिन जो बुधवार का जो अभिषेक है, वो पत्नी, पुत्र और मित्र, ये तीनों को फायदा देने वाला है। इनको आरोग्यता मिलेगी, ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। ऐसा वर्णन बुधवार तथा विष्णु दत्तनेन यजेत बुधा। इसमें हरि और हर, नर्मदेश्वर और सालिग्राम भगवान, हम यहाँ पूजन करते हैं। इधर शाम को मैं खुद पूजा में बैठता हूँ तो महादेव के साथ सालिग्राम भगवान और रहते हैं अभिषेक में, कभी भी आप देख लेना, वहाँ सालिग्राम भी वहाँ रहते हैं। तो दोनों का एक संग अभिषेक कर लेते हैं, विधान है करने का, इसलिए कर लेते हैं। उनके ऊपर श्रृंगी से जल नहीं छोड़ते, याद रखना, शंख से महादेव को नहीं निलाया जाता और श्रृंगी से सालिग्राम को नहीं निलाया जाता। शंख नारायण के लिए है और श्रृंगी महादेव के लिए। फिर क्या करते हैं हम लोटे से उनके ऊपर पानी डाल देते हैं, दूध दही डाल देते हैं। मैं रोज नित्य का अभिषेक करता हूं, मैं हरि और हर। मेरे मंदिर में भगवान शंकर और विष्णु दोनों हैं। तो सबसे पहले मैं शंख लेता हूं, उसमें दूध भर के पुरुषुक्त के द्वारा मैं भगवान विष्णु को स्नान करा देता हूं। फिर शंख रख देता हूं, फिर लेता हूं हाथ में श्रृंगी, श्रृंगी में दूध और जल। आप कितने भी धनवान हैं, अभिषेक तभी लगता है, चाहे आप गन्ने के रस से कर रहे हो तो भी जल डालना पड़ेगा, चाहे आप दूध से कर रहे हो तो भी उसमें जल डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जल के बिना महादेव का अभिषेक पूरा नहीं माना जाता। ये डालना पड़ेगा उसमें। तो पहले शंख में भगवान हरि को, विष्णु भगवान को अभिषेक कर दिया, शंख रख दिया, फिर उसके बाद में श्रृंगी ले ली हाथ में और श्रृंगी के द्वारा फिर भगवान शिव का अभिषेक कर दिया। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, लिखा, ये तो रोज होना चाहिए। वैसे इसमें लिखा है कि रोज नहीं हो सके तो बुधवार के दिन जो शंकर जी के साथ भगवान विष्णु को लेकर जो उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो पुत्र मित्र कलत्रेद कलित्रादि पृष्टिर्भवति सर्वदा। तो पुत्र पत्नी मित्र के माथे में दर्द भी नहीं होता, वो तीनों स्वस्थ रहते हैं। इस पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। मित्र, पुत्र और पत्नी, आपके अभिषेक करने से ये तीनों के तीनों स्वस्थ रहते हैं, वो बीमार नहीं होते, उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्हें कष्ट नहीं होता। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। और हर बात के ऊपर प्रमाण दे दे के बात को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। आनंद हो गया। आयुष कामो गुरु बरी देवानां पुष्ट सिद्धई उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजेत बुधः। कहा गया है कि समझदार लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? उनको गुरुवार के दिन देवताओं की प्रसन्नता के लिए
जो भगवान शंकर को, ये तो रोज होना चाहिए। यदि रोज शंकर को जनेऊ नहीं पहना सकते हैं, स्त्री पुरुष सब पहना सकते हैं, भगवान को आप गुरुवार के दिन महादेव को जो जनेऊ पहनाएगा, वस्त्र पहनाएगा और दूध और घी दोनों को आपस में मिला करके शंकर का अभिषेक करेगा, तो इसमें वर्णन किया गया है कि उनकी उम्र इतनी बढ़ जाएगी कि यमराज रास्ता भूल जाएंगे आने के लिए। श्लोक बोले देता हूँ। आयुष्कामो गुरुबरे देवानाम पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण। उपवीत कहते हैं जनेऊ को। 3 देवताओं को जनेऊ बहुत ज्यादा चलता है, गणेश, हनुमान और शंकर, तीनों को चलता है। इसमें वर्णन है, यदि आप रोज नहीं महादेव को जनेऊ पहना सकते तो आप हर गुरुवार को शंकर जी के ऊपर आप जनेऊ पहनाइए, उन्हें वस्त्र उड़ाइए। सफेद वस्त्र चलता है, माता जी को लाल चलता है और महादेव जी को सफेद और कृष्ण जी को पीला, सब रंगों का वर्णन है। तो शंकर जी को श्वेत चलता है, तो उनको सफेद, आप उन्हें सफेद वस्त्र उड़ाइए और उन्हें जनेऊ पहनाइए और दूध में घी मिला करके अभिषेक कीजिए उनका। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा, आयुष्कामो गुरुबरे देवानां पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन ये दूधा। ये अभिषेक महामृत्युंजय का काम करता है। जो महामृत्युंजय उम्र आयु बढ़ाने के लिए, निरोगी रहने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। हजारों महामृत्युंजय मंत्र करने से जो आयु सुरक्षित रहती है। गुरुवार के दिन महादेव को रोज न पहना पाए तो जनेऊ आप गुरुवार को पहनाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर और दूध में घी मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें तो आयुष कामो, उन लोगों की लंबी उम्र हो जाती है, लंबी आयु हो जाती है। ऐसा वर्णन है गुरुवार का यह अभिषेक। विद्या कामो, छोटे छोटे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए गुरुवार का जो अभिषेक है वो विद्या प्राप्ति के लिए अद्भुत है। इसलिए तो कल गुरुवार कब था? कल ही तो था, कल अभिषेक करा दिया था। गुरुवार के दिन महादेव के ऊपर बच्चों के हाथ से कनेर के पीले पुष्प चढ़वाइए आप महादेव के ऊपर, बच्चों के पास विद्या चल के आ जाएगी। दूध में शहद और घी दोनों चीजें मिला करके और कनेर के फूल का रस, यह मिला करके शिव का अभिषेक करने से विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या मिलती है। जनेऊ पहनाने से, वस्त्र पहनाने से लंबी आयु मिलती है, उम्र मिलती है। बरसों की क्या तू सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कमाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। आइए 2 पंक्तियां समर्पित कर दें, आनंद आएगा। अभी कहीं जाएगा नहीं, अभी कथा चलेगी। माता ये टीवी गिर जाएगी, आराम से निकले स्वर में। अभी पूरे दिन नहीं हो पाए, अभी गुरुवार पर ही पहुंचे हैं, शुक्रवार शनिवार ये अभी सब बकाया है, इसलिए बैठे रहिए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव
शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। हरि बोल। राधे एक बार पार्वती जब सीतावन जय श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीतावन जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। महादेव तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, तुझको सब देवों ने पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीतावन जय श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीतावन जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शक्ति की महिमा गाई। शिव भक्ति में
सब कुछ सूझा शिव भक्ति में, सब कुछ सूझा शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, 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 मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। महादेव श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक मैसेज में पूछा गया, जीतराम जी आप पूछ रहे हैं क्या पंचामृत सब एक साथ मिलाकर शंकर का अभिषेक? अभिषेक तो नहीं होता है, लेकिन स्नान होता है। पंचामृत पांचों चीजें मिलाकर पहले भगवान को स्नान करा के, एक बार पहले स्नान कराया जाता है पांचों चीजों से, उसके बाद सरंगी हाथ में लेके अभिषेक होता है, फिर उसके बाद में फिर एक बार स्नान कराया जाता है, तब सबकी पूजा पूरी होती है। आप यहाँ देखते ही, यहाँ में बहुत तो पंडित बन गए यहाँ देखते देखते, देखने से बड़ा अनुभव बढ़ता है। मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा इस अपनित्व को। बहन मंजू बघेल आप अहमदाबाद से हैं। सुबह जब कथा चल रही थी, रामेश्वरम की कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, आपने एक मैसेज में लिखा है हम अपने चैनल पर रामेश्वर की कथा सुन रहे हैं। मन गदगद हो गया सुनकर, पढ़ करके। यह अपनित्व है, हम अपने चैनल पर, बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी मैसेज लिखते हैं, चाहे सुबह की कथा में, दोपहर की कथा में, रात की कथा में, मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा व्यासपीठ से आपके इतने अच्छे विचारों के लिए। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। मेरी बहुत माताएं बहनें, हम अकेले नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक बहुत बड़ा परिवार। जिस समय दोपहर की कथा में जब आरती, कल की कथा इतनी छूट जाती है कि 12 बजे तक सत्संग टीवी पर वो चलती रहती है कथा। लगभग 11:50-55 पर यहाँ से रोज आरती होती है। तो आप में कई भगत कहते हैं चलो अपने चैनल पर आरती हो रही है। तो उस आत्मीयता को देख के मन इतना गदगद हो जाता है। बहन स्मिता तिवारी, बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, बहन कंचन दादीच, भावना उप्रेती, ये मैं वो नाम बता रहा हूँ, ये रोज एक आध बार ये मैसेज लिख ही देते हैं, चलो अपने चैनल पर आरती शुरू हो गई है।
ये नहीं लिखते कि चलो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, ये कहते हैं चलो अपने चैनल पर। यहाँ की हर चीज आपकी है और आपकी ही रहेगी। आपकी इस आत्मीयता को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। मन गदगद हो जाता है। ऐसे बहुत नाम है, मैंने तो 2-3 नाम ही यहाँ से बोले हैं, ऐसे 50 नाम जो मैसेज लिख करके भेजते हैं अपना चैनल। आनंद होता है। अनिल सिंह, आप इस कथा की रोज इतनी बड़ाई करते हैं। अभी भी बहन स्मिता तिवारी आपने लिखा है कि अपने चैनल का आनंद ही कुछ और होता है। शायद जितना अपनी कथा में मैसेज आईडी पर लिखे जाते हैं, शायद किसी की कथा में इतने मैसेज लिखे जाते हो। यूट्यूब पर जुड़ करके आप एक ऐसे परिवार की तरह बन गए हैं कि शायद किसी के चैनल पर एक ऐसे परिवार जैसी बात हो, लगता नहीं है। सबकी चमकती हुई नीली नीली आईडी, ऐसा लगता है बिल्कुल आसमान नीला होकर के बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आइए कुछ बातें मैं और कह लूं। कहाँ तक पहुंच गए थे हम पूजा करते करते वेदांत में? गुरुवार। गुरुवार के बाद में अब क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार को दूसरे शब्दों में कहते हैं भृगुवार। भृगु, क्योंकि शुक्राचार्य महात्मा भृगु के पुत्र हैं, तो इसलिए इसको भृगुवार भी कहते हैं। इसकी महिमा क्या है? लिखा है भोगार्थम भृगुवारे तु ये देवान समाहिता। जो लोग रोटी खाने के लिए भी तवा है, मुश्किल है, दिक्कत परेशानी है। हमारे मध्य में बाबा मुकेश चौक से श्री शर्मा जी, आइए इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, इधर आ गए। ठाकुर साहब भी आए हैं, आदर है आपका। भोगार्थम भृगुवारे तो ये देवान समाहिता। जो रोटी खाने के लिए भी तवा हो रहे हैं, इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता है। शुक्रवार के दिन भगवान महादेव की पूजा करने से संपूर्ण सुख धरती का, जो भी भौतिक सुखों की जरूरत है, सब प्राप्त होता है। षड्सोपेत अन्नम च दधात ब्राह्मण तृप्तये। 6 प्रकार के व्यंजन बनाकर, जिसको षड व्यंजन कहते हैं, 6 प्रकार के भोजन में मीठा, नमकीन, पेय और फल, ये सब आ जाते हैं। उसको षड व्यंजन कहते हैं। सलाद ये भी आ जाता है, उसमें फल आ जाता है, उसमें कुछ बहता हुआ जिसको तरल बोलते हैं वो भी आ जाता है, मीठा भी आ जाता है, नमक भी आ जाता है उसमें। इसको कहते हैं षड रस व्यंजन। तो शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक भगवान शंकर की पूजा करके, सुनिए, ब्राह्मणों को षड रस व्यंजन ये भोजन उन्हें कराया जावे तो कुबेर जैसी संपदा भी आ जाए तो व्यक्ति को उसमें अचंभित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता का दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार दिन की महादेव की पूजा गरीबी का नाश करती है, दरिद्रता का हरण करती है, कर्जे का निपटारा कर देती है। भोगार्थम भृगुवारे तो ये देवान समाहितः। इस देव की पूजा, देवताओं की पूजा, ये शिव पुराण की कथा चल रही है, इसलिए यहाँ भगवान महादेव को जोड़ा गया है। नहीं तो जो रोज कितना पहलवान सेवा में व्यवस्था में लगा दे। तो तुम्हें पता लग गया कि 4 बज गए? तो भृगुवार सुनिए, ये सब गुरुकुल के बच्चे हैं, छोटे छोटे। अब के तो बहुत 200 बच्चे तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ में 1 तारीख से क्लासें शुरू हो जाएंगी। यही 1 अगस्त आ रही है। हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा धन हमारे पास में भगवान की कृपा से यह है।
घर में 2 बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ता है, लेकिन एक ही जगह पर 200 बच्चों का विद्याधन, रहना, आवास, भोजन, कापी किताब, कपड़े लत्ते सब, बात तो बड़ी है। अब आप कहोगे हम सहयोग करते हैं तब आप कर रहे हैं, ये मुझे पता है सहयोग आप करते हैं, लेकिन मेरे लिए कथा से भी ज़्यादा कठिन आपके बटुआ में से पैसा निकलवाना है। आपकी जेब से पैसा निकलवाना कोई साधारण काम है क्या? कथा से भी कठिन काम है आपके पॉकेट से पैसा निकलवाना और उसको धर्म के कार्य में लगाना। ये सब हो रहा है, इसलिए चैन अपने आप खुल जाती है।